सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं सुपर संडे 7 अप्रैल को शाम में खेले गए आईपीएल मैच गुजरात वर्सेस लखनऊ के हाइलाइट्स। जी हां, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर क्रिकेट के हाइलाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉस की बात की जाए तो टॉस जीता लखनऊ के कैप्टन केएल राहुल ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। लखनऊ की ओर से मैदान पर थे ओपनिंग बैट्समैन खुद कप्तान केएल राहुल और उनके साथ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज क्विंटन डे कॉक, मतलब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। और गुजरात की ओर से बॉलिंग के लिए थे एक्सप्रेस उमेश यादव और पहली ओवर में डे कॉक को दिखाया पवेलियन का रास्ता। थर्ड मैन पर नूर अहमद को कैच थमा गए डे कॉक। अर्ली ब्रेक थ्रो फॉर लखनऊ। फिर आए राहुल का साथ देने और एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। एक चौका मारने के बाद उमेश यादव के दूसरे और इनिंग के तीसरे ओवर में पडिक्कल कैच आउट हो गए स्लिप में। विजय शंकर थे स्लिप में। गुड कैप्टेंसी फ्रॉम गिल। लखनऊ 18 रन पर 2 विकेट 2.2 ओवर के बाद, और ये उमेश का भी सेकंड विकेट। बैटिंग का फैसला राहुल के लिए सही साबित नहीं होता दिखाई दे रहा था। फिर आए न्यू बैटर मार्कस स्टोइनिस। दूसरी ओर से बॉलिंग के लिए थे स्पेंसर जॉनसन। इनिंग के 5वें ओवर में राहुल ने जॉनसन को बैक टू बैक 4 लगाए। पावर प्ले के बाद लखनऊ का स्कोर हो गया 47 रन पर 2 विकेट। फिर गुजरात की ओर से स्पिन देखने मिली राशिद खान और दोनों बैट्समैन ने नपी तुली बल्लेबाजी की और 10 ओवर के बाद लखनऊ को लेकर चले गए 74 रन पर 2 विकेट तक। राहुल 28 रन पर नॉट आउट और स्टोइनिस 29 रन पर नॉट आउट। अर्ली 2 ब्रेक थ्रो के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप कैप्टन और स्टोइनिस के बीच में। इनिंग की 11वीं ओवर मोहित लेकर आए। स्टोइनिस ने 1 4 लगाया और 10 रन बटोर लिए ओवर से। दूसरी ओर से नूर किफायती गेंदबाजी करते जा रहे थे और फिर आया 13वीं ओवर में केएल राहुल का विकेट। नालकांडे स्ट्राइक फॉर लखनऊ। केएल राहुल आउट हुए 31 बॉल में 33 रन बनाकर। लखनऊ 91 रन पर 3 विकेट। न्यू बैटर इन निकोलस पूरन। 14 ओवर के बाद स्कोर लखनऊ का 98 रन पर 3 विकेट। और फिर 15वें ओवर में गुजरात ने स्टोइनिस का कैच ड्रॉप कर दिया। नूर अहमद की गेंद पर राशिद खान ने कैच ड्रॉप कर दिया। अनबिलीवेबल। एक सेट बैटर को 43 रन पर एक लाइफलाइन मिल गई। कितना भारी पड़ी होंगी ये गलती, देखते हैं आगे। स्टोइनिस ने अपने हाफ सेंचुरी पूरी की 6 लगाकर 40 बॉल में और लखनऊ का भी 100 लग गया था। फिर 15वें ओवर में नालकांडे का शिकार हो गए स्टोइनिस आउट हुए 43 बॉल में 58 रन बनाकर। लखनऊ 112 रन पर 4 विकेट। न्यू बैट्समैन आयुष बदूनी निकोलस पुरन का साथ देने के लिए आए। इनिंग के 18वें ओवर में जॉनसन के हाथ में थी बॉल। पुरन ने 6 लगाया और फिर बदूनी ने भी बैक टू बैक 4 लगाए। अच्छा ओवर लखनऊ के लिए। 17 रन आए इस ओवर में। लखनऊ 18 ओवर के बाद 143 रन पर 4 विकेट। 19वीं ओवर लेकर आए राशिद खान और बदूनी को 20 रन पर आउट कर दिया और दूसरी ओर से पुरन ने एक जबरदस्त छक्का लगाया राशिद खान को। 19वीं ओवर में राशिद खान के आए 12 रन। लास्ट ओवर 2 गो। जॉनसन आखिरी ओवर के लिए और एक छक्का पुरन के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग पर और सिर्फ 8 रन दिए जॉनसन ने। लखनऊ 20 ओवर के बाद 163 रन पर 5 विकेट। देखते हैं अभी बैटिंग समरी। तो गुजरात की बात की, अपने सुपर जायंट्स की बात की जाए तो डे कॉक 6 रन पर आउट हो गए 4 बॉल में। उमेश का हुए शिकार। केएल राहुल 33 रन 31 बॉल में। और उसके बाद में पडिक्कल जल्दी आउट हो गए। उमेश यादव का विकेट 7 रन पर उमेश यादव ने लिया विकेट। उसके बाद में स्टोइनिस एक अच्छी बल्लेबाजी की 58 रन 43 बॉल में। पूरन नॉट आउट गए 22 बॉल में 32। उसके बाद में बदूनी एक अच्छी इनिंग खेली 11 बॉल में 20 रन। कृणाल 2 बॉल में 2 नॉट आउट। टोटल 163 रन पर 5। देखते हैं फिर बॉलिंग गुजरात की ओर से। उमेश यादव 3 ओवर 22 रन 2 विकेट। जॉनसन 4 ओवर 32 रन, विकेट नहीं मिला। राशिद खान 4 ओवर 28 रन 1 विकेट। मोहित शर्मा 3 ओवर 34 रन, महंगे साबित हुए आज मोहित शर्मा। नूर अहमद 4 ओवर 22 रन, एक अच्छे इकोनॉमिकल साबित हुए नूर अहमद। नालकांडे 2 ओवर 21 रन 2 विकेट। नालकांडे और उमेश यादव एक बेहतरीन गेंदबाजी किए और उनका साथ दिया नूर और राशिद खान ने। गुजरात को चाहिए 164 रन 120 बॉल में मैच जीतने के लिए। गुजरात के ओपनर थे मैदान पर कैप्टन गिल के साथ थे साई सुदर्शन। आज साहा नहीं थे ओपनिंग के लिए। और बॉलिंग के लिए लखनऊ की ओर से स्पिनर सिद्धार्थ और स्विंग बॉलर नवीनुल हक। स्टार्ट के 3 ओवर में 22 रन पर 0 विकेट गुजरात। फिर बॉलिंग के लिए आए न्यू एक्सप्रेस किंग मयंक यादव। उनके ओवर से गुजरात ने 3 चौकों की मदद से 13 रन बटोर लिए। और फिर 5वें ओवर में सुदर्शन आए और उन्होंने मैच का सबसे लंबा ओवर फेंका, मतलब 3 नो बॉल किए सिद्धार्थ ने और 3 फ्री हिट मिले, लेकिन
मेन बात यह है कि एक भी फ्री हिट पर उन्होंने बल्लेबाज को छक्का या चौका मारने नहीं दिया। 6 ओवर पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में राहुल ने लाया यश ठाकुर को और अपनी पहली ओवर में टीम को यश का रास्ता दिखाया। यश ठाकुर ने कैप्टन गिल को किया क्लीन बोल्ड। पावर प्ले के बाद गुजरात 54 रन पर 1 विकेट। न्यू बैट्समैन थे गुजरात के विलियमसन और लखनऊ के लिए बॉलर थे कृणाल पांड्या और सिर्फ 2 रन दिए कृणाल ने। दूसरी एंड से ही भी राहुल ने स्पिन को ही लेकर आए रवि बिश्नोई और फिर विलियमसन का कॉटन बोल्ड लिया बिश्नोई ने। विलियमसन को आउट किया। सिर्फ 1 रन पर आउट हुए विलियमसन। 56 रन पर 2 विकेट। बिग ट्रबल नाउ गुजरात। और 9वें ओवर में कृणाल ने सुदर्शन को भी भेज दिया पवेलियन के लिए। 23 बॉल में 31 रन बनाकर एक अच्छी शानदार पारी खेलकर सुदर्शन हुए आउट। बहुत ही बेहतरीन पलटवार और वापसी देखने को लखनऊ की ओर से। तीनों टॉप बैटर आउट हो गए हैं मात्र 7 रन में और 1 विकेट कृणाल के खाते में। शरद 2 रन बनाकर हो गए आउट। लखनऊ ऑन द टॉप नाउ। अचानक से मैच का पलड़ा लखनऊ की ओर जाता हुआ। लखनऊ 54 रन पर 1 था एक वक्त में 6 ओवर में। अब 10 ओवर के बाद 67 रन पर 4 हो गए हैं। मतलब आखिरी 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट गंवा दी है गुजरात ने। न्यू बैट्समैन थे नालकांडे और कंटिन्यू स्पिन करा रहे थे राहुल और दबाव डालकर रखा था कृणाल ने और बिश्नोई ने और उस दबाव का फ़ायदा 13 ओवर के पहली गेंद पर दिखा। नालकांडे कृणाल का हुए शिकार। 3rd विकेट फॉर कृणाल ने मैच को एक तरफा कर दिया था यहाँ पर अपनी बॉलिंग से। गुजरात को चाहिए थे 42 बॉल में 82 रन। फिर राहुल ने लाया नवीन उल हक को और दूसरी ओर से यश ठाकुर ने अपने 15 ओवर में सिर्फ 1 रन दिया और 2 बड़े विकेट अपने नाम किए। शंकर को 17 और राशिद खान को डक 0 पर आउट किया। 7 रन देकर 3 विकेट यश ठाकुर। वाओ व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम लखनऊ बोथ द डिपार्टमेंट स्पिन एंड आल्सो फास्ट बॉलिंग। आखिरी 5 ओवर में गुजरात को चाहिए थे 71 रन। नवीन उल हक ने 16 ओवर में 9 रन देकर उमेश यादव को भी आउट कर दिया। पहला विकेट नवीन उल हक के लिए। 17 ओवर में यश फिर से बॉलिंग के लिए और तिवटिया ने 13 रन बटोरे। आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे गुजरात को 44 रन। अपने स्पेल का फाइनल ओवर लेकर आई यश और दूसरी गेंद पर छक्का खाया तिवटिया के बल्ले से, लेकिन फिर वापसी की यश ने तिवटिया और नूर अहमद को और अपना पंजा खोला यश ठाकुर ने। मतलब 5 विकेट लिए। वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। बहुत बड़ी बात है T20 में 5 विकेट लेना। यश ठाकुर के लिए बहुत बड़ी यश और लखनऊ के लिए भी व्हाट अ बॉलिंग। लखनऊ ने ये मैच जीता 33 रन से। अब देखते हैं गुजरात की बैटिंग समरी। सुदर्शन 23 बॉल में 31 रन, अच्छी पारी। शुभमन गिल 21 बॉल में 19। एक अच्छी स्टार्ट मिली थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि शुभमन गिल इतना क्यों कोशिश कर रहे थे। आसानी से मैच जीत सकते थे क्योंकि नीचे विलियमसन और अच्छे बल्लेबाज भी थे, लेकिन जल्दबाजी की यश ठाकुर को पहला विकेट दिया अपना और वहीं से लाइन लग गई। विलियमसन 1 रन, शरद 2 रन, शंकर 17 रन, नालकांडे 12 रन, तिवटिया 30 रन। मतलब ओपनिंग के बाद सिर्फ तिवटिया ने खेला नीचे, बाकी सब आए और गए। राशिद खान 0, उमेश यादव 2 रन और जॉनसन भी पहली बॉल पर आउट हो गए। और बॉलिंग की बात की जाए तो सिद्धार्थ ने 4 ओवर में 29 रन दिए, विकेट नहीं मिला। नवीन उल हक 4 ओवर 37 रन 1 विकेट, महंगे साबित हुए नवीन उल हक। और मयंक यादव एक ही ओवर कराया आज, गजब की बात है। उसके बाद में यश ठाकुर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, 30 रन देकर 5 विकेट, व्हाट अ परफॉर्मेंस। उसके बाद में कृणाल पांड्या 4 ओवर सिर्फ 11 रन 3 विकेट, सिर्फ 2.25 का इकोनॉमी। ये दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनके साथ ही साथ रवि बिश्नोई ने भी 2 ओवर 8 रन सिर्फ 1 विकेट। आप फॉल ऑफ विकेट देख सकते हैं और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात ने ये मैच कैसे गंवाया। 54 रन पर 1 विकेट था 6 ओवर के बाद, फिर 56 पे दूसरा विलियमसन, फिर 58 पे तीसरा, फिर 61 पे चौथा, फिर 80 पे 5वां, फिर 93 पे 6ठा, फिर उसके बाद में वापस से 93 पे 7वां, 102 पे 8वां, फिर 126 पे 9वां और 130 पर ऑल आउट हो गई गुजरात। एकदम नंबर ही लगा दिए थे गुजरात के बैट्समैनों ने। फॉल ऑफ विकेट देखकर आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि गुजरात का हाल कैसा रहा ये चेस करते वक्त। फ्रेंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू।